हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीनियस टैंक में। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज का सेशन है एवरेज टॉपिक से रिलेटेड। इस टॉपिक को हम आज ही से स्टार्ट कर रहे हैं और फ्रॉम द बेसिक्स टू द हायर लेवल वी विल टॉक इन दिस टॉपिक। सो इस सेशन में हम आज के इस सेशन में जानेंगे व्हाट इज एवरेज। एवरेज आप किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। सो कुछ बच्चे सोचेंगे मैम दिस इज वेरी इजी टॉपिक, एक फॉर्मूले का यूज करके ही तो हम एवरेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो जुड़े रहिएगा इस सेशन के साथ बिकॉज आप छोटी छोटी बातों और छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो आर यू रेडी टू लर्न समथिंग न्यू बच्चों? चलिए सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सो हमारा टॉपिक है एवरेज। सो बच्चों अपने नोट्स प्रिपेयर रखिएगा बिकॉज हम हर पॉइंट्स पर इसमें डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप पढ़ना चाहें तो इस नोट्स की हेल्प से अपना रिवीजन कर सकते हैं। ओके, चलिए सो एवरेज। सो व्हाट इज एवरेज? एवरेज क्या है बच्चों? सो बहुत से बच्चे आंसर करते हैं औसत। सो बच्चों ये औसत तो इस एवरेज का क्या हुआ? हिंदी मीनिंग हुआ। हम यहाँ बात कर रहे हैं डेफिनेशन की कि एवरेज की परिभाषा क्या होती है। चलिए तो जानते हैं एवरेज की परिभाषा क्या है। सो अ नंबर दैट रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ नंबर्स। क्या समझ आया बच्चों डेफिनेशन से? कि एक ऐसा नंबर जो ग्रुप ऑफ नंबर्स को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। राइट, कि बहुत सारे नंबर है लेकिन उसमें से कोई एक नंबर होगा जो उस पूरे ग्रुप को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि उस ग्रुप का वो क्या है, एक लीडर है। लीडर क्या करता है, अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर एवरेज उस नंबर को हम कहेंगे जो एक पूरे ग्रुप को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। राइट। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स उसे कहते हैं कि एक मिडिल नंबर जो है वो क्या होता है, एवरेज होता है। सो हम इस लाइन को भी यहाँ पर लिख लेते हैं कि मिडिल नंबर भी एक एवरेज है। अब हम आगे जानेंगे कि ये मिडिल नंबर वर्ड जो हमने लिखा है उसका यूज कहाँ पर होगा, उसका एवरेज किस तरह से फाइंड आउट होगा। बिकॉज हमने छोटी क्लासेस में एवरेज के बारे में पढ़ा है तो कुछ इसी तरह से हम वहां से पढ़कर आए हैं। तो आपके इस पॉइंट को भी यहाँ लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ विद द हेल्प ऑफ अ real life example we will understand what exactly average means. For example, एक फैमिली है, वहां पर 6 स्टूडेंट्स रहते हैं। ओके, इन द फैमिली देयर आर 6 स्टूडेंट्स एंड दे आर इन द डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस। नाउ हर स्टूडेंट को कुछ कॉपीज लगती है। ओके, सो वहां 6 स्टूडेंट्स है तो 6 स्टूडेंट को डिफरेंट कॉपी लगती है एंड नाउ दे हैव टू गो फॉर द मार्केट टू परचेज द कॉपी। ओके, तो किसी बच्चे को लगती है 6 कॉपी, किसी को 4, किसी को 5, किसी स्टूडेंट को 7, किसी को 3 और किसी को 2। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स की नीड है कॉपीज को लेके। नाउ देयर फादर केम हेड ऑफ द फैमिली एंड आस्किंग कि आप सभी के लिए कितनी बुक लेकर आए। सो क्या वो इंडिविजुअल एक एक बच्चे की काउंटिंग से कॉपी लेकर आएंगे? नहीं, उन्होंने एक अंदाज लगाया दैट एक काम करते हैं, आई विल टेक एवरेज या अप्रोक्स 5 कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट। हर एक बच्चे के लिए मैं क्या करता हूँ, 5 कॉपी लेकर चले जाता हूँ। राइट, तो अप्रोक्स उन्होंने क्या किया, दिस 5 यहाँ पर एवरेज एक कंसीडर कर लिया कि 5 कॉपी में तो काम हो जाएगा। राइट, सो यहाँ देखिए दिस इज अ ग्रुप एंड दिस 5 इज रिप्रेजेंटिंग दैट कि एटलीस्ट 5 कॉपी तो हमें चाहिए। करेक्ट। नाउ आप बोलेंगे मैम यहाँ पर 5 मिडिल में लिखा है, शायद इसीलिए आपने इस 5 को कंसीडर कर लिया। सो बच्चों ऐसा नहीं है, हम इसकी प्लेस को चेंज कर देते हैं। हमने कंसीडर करा इस 5 को बिकॉज आप ऑब्जर्व करेंगे
कि ये जितने भी नंबर है ये कहाँ घूम रहे हैं, इस 5 के आसपास घूम रहे हैं। सो एवरेज क्या होता है, एक ऐसा नंबर कह सकते हैं जो इस ग्रुप में से ही है और बहुत बार इस ग्रुप में प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन जो गिवन नंबर्स है दैट आर अराउंड दैट नंबर, उस नंबर के आसपास ही घूमते रहते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि इसमें नंबर जो गिवन है उसके अलावा कंसीडर एक नंबर हो गया, जैसे 15 हमने कंसीडर कर लिया, सो 15 इज नॉट हियर एंड द 15 इज वेरी फार फ्रॉम ऑल दिस नंबर्स, सो 15 इसका एवरेज नहीं होगा। एवरेज इन्हीं सभी नंबर में से एक होगा, या वो नंबर यहाँ प्रेजेंट नहीं है बट इन्हीं नंबर्स के बीच में कहीं वो नंबर छुपा हुआ होगा। ओके बच्चों, सो आई होप आपको यहाँ डेफिनेशन भी क्लियर हो गई एंड एक एग्जाम्पल से भी आपको, ये स्टूडेंट, चलिए गिव मी अ सेकेंड। यस, ओके, सो यहाँ हमने डेफिनेशन भी जान ली, राइट, एंड हमने क्या देखा, एक एग्जाम्पल की हेल्प से ये देखा कि व्हाट एग्जैक्टली एवरेज इज। चलिए नाउ एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे फॉर्मूले पे। ओके, सो हमने जो बचपन से फॉर्मूला पढ़ा है, या जो बच्चे अभी छोटी क्लासेस में हैं वो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं एवरेज का, सो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, sum of all the given number, right? Sum of observation divided by number of observation, or we can say total number, right? इजी है फॉर्मूला, जितने भी वैल्यूज गिवन है उन सबको आप सम कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे उन नंबर्स को काउंट करके कि वो टोटल कितने हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज। नाउ इसी से आप एक और फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं कि यदि आपसे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल्स टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन दो फॉर्मूले की हेल्प से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो चलिए लेते हैं कुछ एग्जांपल्स एंड देखते हैं क्वेश्चंस किस तरह से एवरेज के सॉल्व किए जाएंगे। सो हम लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। सो रैंडम नंबर हम ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग 32, 28, 26, 30, 34। नाउ हमें इसका एवरेज फाइंड करना है, तो बच्चों आप क्या करेंगे, आप करेंगे जो हमने बेसिक सीखा हुआ है स्कूल में, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, आप पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। अब आप क्या करेंगे, इन सभी नंबर्स को ऐड करेंगे, 32 प्लस 28 प्लस 26 प्लस 30 प्लस 34 डिवाइडेड बाय टोटल कितने नंबर है बच्चों, 5 नंबर से, राइट। अब सभी को हमने क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। सो प्लस करने पर आपको क्या मिलेगा, 30, 20, 50, 70, 100, 130, then 10, 140, and then 150. So 150 divided by 5. So 5 threes are is 15 and 0 will be as it is. So इस क्वेश्चन का जो आंसर आया कि आपका जो एवरेज है वो कितना है बच्चों, 30 है। यस, यही चीज हमने सीखी है बचपन से। नाउ आई हैव अनदर वे दैट you will get the answer more faster and more easiest way. So are you ready to learn that also? तो चलिए देखते हैं। आपने क्या करना है, यहां से किसी भी नंबर को अज्यूम कर लेना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। यदि हम एवरेज की बात करें तो एवरेज कुछ ऐसा नहीं है, एक रास्ता है जो बहुत ऊंचा नीचा है, लेकिन हमें यहाँ से एक मिड वे को लेकर आना है, एक बीच का रास्ता निकाल लेना है जो क्या होगा, इन सभी से होकर जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारा रास्ता बन जाएगा, करेक्ट, जिसने सभी को टच किया। यस, सो देखते हैं किस तरह से आप एवरेज को दूसरी तरह से कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन हम लेते हैं बच्चों, हमारा क्वेश्चन है 32, 28, 26, 30 एंड 34।
अब क्या हुआ, हमारा जो एक्चुअल रास्ता था ये तो इस तरह से ऊंचा नीचा था, तो आप देखिए ये नंबर भी कैसे है, ऊपर नीचे है, राइट। लेकिन हमने कंसीडर क्या कर लिया, एक ऐसा रास्ता जो इन सभी को टच होकर जाता है। तो हम एक अज्यूम कर लेते हैं इन सभी में से कि हमारा एवरेज अज्यूम इतना होगा। तो चलिए हम कंसीडर कर लेते हैं अज्यूम एवरेज। सो अज्यूम हमने करा एक नंबर जो इसी में से है, वो हमने किया अज्यूम 28। क्या कंसीडर कर लिया, 28 है। तो अब आपको देखना है कि ये 32 28 से कितना ज्यादा है, 28 28 से कितना कम या ज्यादा है, 26 कितना कम या ज्यादा है। आपको ये वैल्यूज को लिखना है विद देयर सिंबल्स। ओके, जैसे हम यहाँ साइन लगाएंगे, 28 से 32 कितना ज्यादा है बच्चों, 4 ज्यादा है। सो 4 ज्यादा है, इट मीन्स +4 है। 28 0। नाउ 28 से 26 कितना कम है, आप कहेंगे 2, सो वी विल पुट माइनस साइन देयर। नाउ 30, सो 28 से 30 कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। एंड 34, सो 28 से 34 कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, राइट। नाउ ये सभी नंबर को आप कर दीजिए ऐड। सो माइनस का 2 और प्लस का 2 तो हो गया कैंसिल, +4 एंड +6 कितना हो जाएगा, प्लस का 10, राइट। नाउ डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर से विच इज 5। सो क्या मिला आपको, 5 2 जार 10, प्लस का 2, राइट। नाउ वी वांट द एक्चुअल एवरेज। सो एक्चुअल एवरेज जो है वो क्या होगा, आपने जो अज्यूम किया उसमें जो वैल्यू आई है उसे उसके साइन के साथ लिख दीजिए। तो हमारे साथ क्या वैल्यू आई, +2 आई। सो एक्चुअल एवरेज आ जाएगा आपका 28 +2। देखिए क्या एक्चुअली जो आपने फॉर्मूले से सॉल्व किया था वही आंसर आपको मिला। यस, 30 वॉज योर आंसर। देखिए यहाँ भी आंसर क्या है, 30 है। इजी। नाउ आप कहेंगे कि मैम इनमें से मुझे कोई वैल्यू को कंसीडर नहीं करना है, मुझे कोई और वैल्यू कंसीडर करना है। तो आप वो भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन आपको एवरेज यही मिलेगा। चलिए हम कंसीडर कर लेते हैं 35। देखते हैं क्या होगा। सो हम क्वेश्चन अगेन वी विल राइट द क्वेश्चन, 32 28 26 30 एंड 34। हमने अज्यूम क्या किया, हमने अज्यूम करा है 35। तो फिर भी क्या यही आंसर आएगा मैम, चलिए चेक करते हैं। सो 32 35 से कितना कम है, आप कहेंगे -3। 28 कितना कम है बच्चों, -5। 26 कितना कम है, वी हैव 26 और वी हैव 28। हाँ वी हैव 28, हाँ देन 26 ऑल्सो वी हैव, राइट। सो 26 कितना कम है, आप कहेंगे वेट, 28 जो है वो हमारा -7 एंड 26 जो है दैट इज -9। 30 है -5 एंड 34 है -1। नाउ सभी माइनस साइन है, साइन रूल आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जो बच्चों को साइन रूल नहीं पता है, साइन रूल से रिलेटेड भी हमने हमारे प्रीवियस सेशन में बात की है, आप उस वीडियो पर जाकर साइन रूल्स को भी सीख सकते हैं ताकि आपका कैलकुलेशन एक्यूरेट हो। चलिए सो हम इन सभी को ऐड करते हैं, -7 -3 -10, देन -19, देन -24 एंड देन -25। टोटल नंबर कितने हैं बच्चों, 5 है। तो आपका आंसर क्या आया, -5। नाउ हमारा जो फॉर्मूला है, सो एक्चुअल एवरेज इज इक्वल्स टू अज्यूम, एंड जो भी वैल्यू आई है उसे उसके साइन के साथ लिख दीजिए। सो आपने अज्यूम किया था 35 -5, देखिए क्या वही आंसर आपको मिला। यस, द आंसर इज सेम। इट मीन्स वॉट एवर नंबर यू विल अज्यूम डजेंट मैटर, आपको इसे फॉलो करना है एंड आप देखेंगे कि आपका जो आंसर है वो एक्यूरेट आएगा। सो देखिए आपका कैलकुलेशन छोटा हो गया, आपको 32 28 26 30 34 को ऐड नहीं करना पड़ रहा है। आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक अज्यूम जो आपने एवरेज किया है उसमें वैल्यूज के डिफरेंस को आपको ऐड या सब्सट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ रही है, राइट बच्चों। चलिए सो यहाँ हमने बात की, लेते हैं एक और क्वेश्चन एंड देखते हैं आप किस तरह से उसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम ले रहे हैं 36 36 36 36 36। अब बच्चों इसका एवरेज क्या होगा, क्या एवरेज होगा, लगाएं हमारा फॉर्मूला। चलिए सो एवरेज का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
अब आप इस 36 को ऐड करेंगे, राइट? 36 प्लस 36, अगेन 36 एंड अगेन 36 डिवाइडेड बाय 4। नाउ इन सभी 36 को ऐड करने पे वी विल गेट द आंसर 144 डिवाइडेड बाय 4। चलिए कैंसिल करते हैं। सो 4 3s आर 12, राइट? एंड 4 6 आर 24। आंसर आया 36। सो यहां से आपने क्या ऑब्जर्व किया बच्चों? हम देखते हैं, ये तो हुआ हमारा बेसिक, राइट? जो फॉर्मूला यूज करके हमने सीखा है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली द कॉन्सेप्ट से? कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि यदि सेम नंबर्स गिवन है, ऑल नंबर्स आर सेम एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर द एवरेज, ओके, सो सेम नंबर सीरीज आपको गिवन है, देन जो एवरेज होगा आपका वो क्या होगा? नंबर इटसेल्फ या सेम नंबर, या सेम नंबर। सो 36 की जगह कोई बड़ा नंबर आ जाए और आप उसे ऐड करें बेसिक का यूज करके, देन यू विल डिवाइड। ओके, सो इट इज टेकिंग लॉट्स ऑफ टाइम, बट व्हाट एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट से? दैट कि सेम नंबर्स का सीरीज आपको यदि गिवन है और आपसे एवरेज फाइंड आउट करने का कहा गया है, तो आपको सिर्फ क्या करना है? उसी नंबर को आपका आंसर मानना है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आपका कहता है। सो आपने एवरेज में सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्या कर लिया? जान लिया। चलिए, नाउ एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। सो हियर आई एम टेकिंग अ नंबर, फॉर एग्जाम्पल, ओके, वी विल टेक वन न्यू पेज। चलिए, सो हमारा क्वेश्चन है 58, 62, 54, 50, 42 एंड 46। नाउ हियर वी हैव टू फाइंड द एवरेज। सो बच्चों कैसे फाइंड आउट करेंगे? Basics, you will add all the numbers and then you will divide it the number by total number, 58 plus 62 54, then you will add 50 and then 42 and then 46, and कितने नंबर है टोटल? ये है 6 नंबर। अब क्या करेंगे? आप इन सभी नंबर को ऐड करेंगे, जो कि बहुत टाइम टेकन है। सो यू विल टेक द टोटल विच इज 312 डिवाइडेड बाय 6 एंड आपका आंसर आएगा 52। इज इट? सो अभी हमने जो नया सीखा है वो क्या है? सो विद द हेल्प ऑफ न्यू अप्रोच व्हाट यू कैन डू बच्चों, आप कंसीडर करिए किसी भी एक नंबर को। क्या कंसीडर करेंगे आप? चलिए, सो हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारा जो अज्यूम नंबर है दैट इज 60। आप कहेंगे 60 तो यहाँ नहीं है। सो अभी हमने प्रीवियस बात करी, एनी नंबर यू कैन कंसीडर, योर आंसर विल बी सेम। चलिए, सो क्वेश्चन नोट करते हैं। 58, 62, 54, 50, then 42 and 46। चलिए, 68 से 60 से 58 कितना कम है? आप कहेंगे -2। 62 कितना ज्यादा है बच्चों? 2 ज्यादा है। 54 कितना कम है? -6। 50 कितना कम है? -10। 42 कितना कम है? तो इट्स -18 एंड 46 कितना कम है? -14। चलिए, माइनस का 2 एंड प्लस का 2 तो हो गया आपका कैंसिल। रिमेनिंग नंबर्स को आप सॉल्व करेंगे। चलिए, तो -6 -14 हो गया -20, -10 -30, -10 -40 एंड माइनस का 48। नाउ टोटल कितने नंबर है आपके पास? 6 नंबर है। सो आपका आंसर आएगा -8। नाउ व्हाट इज द एक्चुअल एवरेज? आपको क्या करना है? अज्यूम जो भी आपने किया है उसमें जो आपका आंसर आया है विद द साइन पुट दैट नंबर। सो -8, 60 -8, क्या यही आपका आंसर आया था जब आपने उसे बेसिक फॉर्मूले से सॉल्व किया था? यस। देखिए, द एवरेज इज सेम विच इज 52। सो है ना इजी बच्चों? बहुत इजीली आप अपने एवरेज तक पहुंच सकते हैं। सो इसी तरह के क्वेश्चंस को लीजिए एंड अप्लाई कीजिए एंड देखिए कितना इजी आपका आंसर आ रहा है। नाउ वन मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन वी विल ऑब्जर्व हियर एंड वी विल सी व्हाट द कॉन्सेप्ट एंड द बेसिक्स। चलिए, सो बच्चों एक नंबर मैं ले रही हूँ यहाँ, सीरीज 32, 36, 40, 44 एंड 48, राइट? चलिए, अब इसका एवरेज हमें फाइंड करना है, तो बेसिक से आप करेंगे तो आप क्या करने वाले हैं? इन सभी को ऐड एंड देन डिवाइड।
कितने नंबर है? 5 नंबर्स, राइट? एंड देन यू विल गेट योर आंसर विच इज 200 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल्स टू 40। एंड जो अभी लेटेस्ट वे हमने सीखा, यदि वो भी आप इस पे फॉलो करेंगे, सो द सेम आंसर यू विल गेट विच इज 40। नाउ एक चीज यहाँ, एक पॉइंट यहाँ ऑब्जर्व आपको करना है। ओके, क्या मैं कहूँ, एक कंडीशन आपको ऑब्जर्व करना है। इफ यू आर गेटिंग दैट कंडीशन, तो इस क्वेश्चन को आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सो हमारी कंडीशन ये कहती है द गैप बिटवीन द नंबर शुड बी सेम। आप पहली पॉइंट इसे ऑब्जर्व करेंगे। सेकंड, जो गिवन सीरीज है, सीरीज शुड बी इन दी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यदि किसी सीरीज में ये दो कंडीशन आपको ऑब्जर्व हो रही है, तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन की फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट गिवन नंबर प्लस लास्ट गिवन नंबर कर देना है, एंड उनको कर देना है 2 से डिवाइड, एंड यू विल गेट योर एवरेज। तो क्या ये कंडीशन इस क्वेश्चन में फुलफिल हो रही है? चलिए देखते हैं। 32 एंड 36 कितने का गैप है बच्चों? 4 का गैप है। 36 टू 40, अगेन यू आर गेटिंग द गैप ऑफ 4। 40 टू 44, 4 गैप। 44 to 48, again gap of 4. Now, first condition fulfill हो रही है इस सीरीज में। Now we will move for the second condition. Second condition क्या है? Series should be in the ascending or the descending order. Means छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा अरेंज होना चाहिए गिवन सीरीज। ठीक है, तो क्या ये गिवन सीरीज ऑलरेडी अरेंज है? हाँ। 32 से बड़ा नंबर है 36, देन 36 से 40, 48, देन 44 एंड देन 48, राइट? ऐसा रैंडम कोई भी नंबर बीच में नहीं है जिसे आपको अरेंज करने की जरूरत है। सो द सेकेंड कंडीशन इज ऑल्सो गेटिंग फुलफिल्ड, राइट? चलिए, तो आपको क्या करना है, पहला नंबर ले लेना है विच इज 32, एंड लास्ट नंबर लेना है विच इज 48, एंड डिवाइड कर देना है 2 से। सो 8 प्लस 2 10, एंड 4 प्लस 4 8। देखिए, आंसर आया 40। क्या सेम आंसर है जो आपने पूरे बेसिक्स को फॉलो करके एवरेज फाइंड आउट किया है? तो आप कहेंगे यस मैम, सी द आंसर इज सेम, द एवरेज इज 40 एंड हियर इज द एवरेज ऑल्सो 40, राइट? सो स्टूडेंट्स, you can save your time after observing the condition we wrote here. So इसीलिए आपके नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार हम चीजें भूल जाते हैं। सो नोट्स हेल्प यू टू रिवाइज एवरीथिंग। सो आज के सेशन में हमने जाना बेसिक्स ऑफ एवरेज, राइट? हमने एवरेज क्या होता है, देन कुछ क्वेश्चंस लिए जिसको आप फॉर्मूले की हेल्प से किस तरह से सॉल्व करते हैं, जो आपने अपने बचपन से सीखा है। क्योंकि एवरेज टॉपिक हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम्स एंड स्कूल्स की एग्जाम्स में देखने के लिए मिलता है, दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग फ्रॉम द बेसिक्स टू द हायर लेवल, राइट? हमने कुछ अप्रोचेस भी जानी जिसमें आप एवरेज के क्वेश्चंस को डिफरेंट वे से सॉल्व कर सकते हैं। सीरीज में कुछ कंडीशंस के बारे में भी हमने देखा। सो आई होप यू लाइक दिस सेशन। सो इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस को लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज सीरीज के क्वेश्चंस में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हम स्टूडेंट्स फेस करते हैं। हमने ऑब्जर्व किया है दैट स्टूडेंट फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम ड्यूरिंग द सीरीज क्वेश्चन। सो एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को लीजिए, आज जो आपने सीखा है उसे अप्लाई कीजिए, एंड देखिए कितनी फास्ट आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। सो हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों, फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो हमारे साथ जुड़े और अपने मैथ्स के टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सके और अपने छोटे छोटे डाउट्स को भी क्लियर कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर सेशन एवरीवन। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, जानते हैं कुछ नया एवरेज से रिलेटेड। थैंक यू सो मच एवरीवन।